और राम राम, कैसे हो सभी। और जिन जिन बहनों का महिला पर्यवेक्षक का एग्ज़ाम है, 24 जुलाई को एग्ज़ाम है, तो उन्हें क्या क्या बातें ध्यान रखनी है क्या नहीं। क्योंकि पहली बात तो ये है, इसमें पोस्ट कम है, ठीक है, ये बात सबको पता है। इसलिए तैयारी भी कर रहे हैं, तैयारी करने वाली बहनें, लेकिन तैयारी भी कम ही कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि पोस्ट कम है और फॉर्म भी इतने लाखों में नहीं है, कि फॉर्म भी हज़ारों में ही है, ठीक है। तो पोस्ट कम होने की वजह से, और इसका पेपर पिछली बारी का पेपर देखा जाए तो वो ठीक ठाक था। कैसा था? ठीक ठाक था। तो आपको पहली बात तो एग्ज़ाम में जब आप जा रहे हो, जो भी बने, जैसी भी तैयारी है, 2 महीने 3 महीने 4 महीने, ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं करना है, ठीक है। ऐसा नहीं सोचना है कि मतलब पोस्ट कम है तो अपन मतलब पूरे अटेम्प्ट कर जाएं, क्योंकि नेगेटिव 1/3 की है, ठीक है। और 1/3 नेगेटिव बहुत खतरनाक होती है। 3 गलत होते ही सीधा एक क्वेश्चन चला जाता है। मैंने अनुभव कर रखा है 1/3 नेगेटिव को बहुत बार। मैं 1-2 बार इसकी वजह से बिल्कुल फाइनल मेरिट में आके रहा हूँ, ठीक है, 2-3 एग्जामों में। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है कि जितने आपको आ रहे हैं, मान लो आपको 100, उदाहरण के तौर बता रहा हूँ, 100 आ रहे हैं, तो 100 को ही अटेम्प्ट करो। रिस्क लेना है तो 4-5 पे ले लो। अगर आपको 2 ऑप्शन पता है, 4, 5, 7, 8 क्वेश्चन पे रिस्क ले लो। इतने में नहीं कि आपको 100 क्वेश्चन आ रहे हैं और आप अटेम्प्ट कर रहे हो 120, 125, फिर ये 100 स्कोर लगभग आपका आ जाता है 60-65 पे। तो इसका कोई वैल्यू नहीं रहती, ना सिलेक्शन के पास रहते हो, ना बिल्कुल मतलब दूर हट जाते हो। इससे बढ़िया कम अटेम्प्ट करो, ठीक है। पोस्ट भले ही कम हो, ठीक है, पोस्ट कम हो, लेकिन मान लो कोई होशियार बंदा है, उदाहरण के तौर पे मान लो कोई बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है। अब वो करके आता है, वो बहुत होशियार है, ठीक है, लेकिन उसको 100 क्वेश्चन ही आ रहे हैं एग्जैक्ट, ठीक है, लेकिन वो 130 करके आता है, एग्जाम्पल मानना, ठीक है। और एक है एवरेज बंदा है, ठीक है, उसको आ रहे हैं मान लो 96 आ रहे हैं, वो 96 से 97 करके आता है, ठीक है। अब ये होशियार है फुल और ये एवरेज बंदा है, ठीक है। अब ये 30 करके आता है, ये 30 इसके गलत निकल जाते हैं, तो 30 के कितने 10 नंबर गए, ये आ गया 90 पे। और इसके 2-3 गलत मान लो तो एक नेगेटिव में चला जाए, इसके बचेगा 95। अब बताओ इन दोनों में से कौन आगे हुआ? जो होशियार था वो 90 पे आ गया, जो एवरेज था वो 95 पे आ गया। तो ये बातें ध्यान रखनी। और अगर पेपर ईजी होता है, मान लो आपको पता चल जाता है जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे होते हो ना, तभी आपको फील हो जाता है कि ये पेपर कैसा है, हार्ड है, मॉडरेट है, कैसा है। अगर इजी लगे पेपर तो आप फिर उसमें बहुत इजी लगे तो दबा के अटेम्प्ट करो, फुल अटेम्प्ट करो, जितने कर सकते हो उतने अटेम्प्ट करो, क्योंकि उसकी कट ऑफ कम नहीं रहने वाली। पेपर अच्छा लगे, मॉडरेट लगे, हार्ड लगे, मैं पहले बोल रहा हूँ, पोस्ट पे मत जाना। पोस्ट कितनी भी हो, आपको जितने आ रहे हैं उतने अटेम्प्ट करो, रिस्क मत लेना, ठीक है। ये बातें ध्यान रखना सभी बने, जो आ रहा है वही करो, ठीक है। और 1-2 बातें और, जो एग्ज़ाम में अक्सर गलती होती है, हार्ड क्वेश्चन अगर हमको नहीं आता है ना, उसमें हम कभी कंपटीशन से बाहर नहीं होते। अगर मान लो हमको हार्ड क्वेश्चन नहीं आया, बढ़िया कथन तर्क वाला क्वेश्चन है, वो हम नहीं कर पाए, उसमें हम कभी फाइनल मतलब अभी हम एग्ज़ाम में, अभी हम हार्ड क्वेश्चन नहीं कर रहे, कोई ना, मेरिट में चल रहे हैं, लेकिन अगर ईजी क्वेश्चन को हम गलत कर दिए तो समझो हम लाखों की भीड़ से पीछे हो गए, फिर हम सिलेक्शन के उम्मीद भी नहीं कर सकते। इजी क्वेश्चन कभी गलत नहीं करना, जल्दीबाजी में, आराम से, बहुत ठीक ठाक टाइम है, आराम से करो, जो आ रहा है वो करो, भले सिलेक्शन हो या ना हो कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादा अटैम्प्ट मत करो, ठीक है। अटैम्प्ट इतने करो जितने आ रहे। वैसे भी अगर तुम सोचो ना कि मेरे को यार 100 आ रहे, मैं 120 अटैम्प्ट करूँ सिलेक्शन हो जाए, नहीं होगा, चांस ही नहीं है। तुक्के बैठना बहुत बड़ी बात है। अगर रिस्क 1/4 में तो फिर भी ले लिया जाता है, लेकिन 1/3 में बिल्कुल रिस्क मत लेना, यही है, ठीक है। बाय बाय और बेस्ट ऑफ लक सभी को, सभी बहनों को, ठीक है। बढ़िया एग्जाम हो, जितने आ रहे हैं उतने अटेम्प्ट करो, ठीक है। बाय बाय।